नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन गुरु एजुकेशनल चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस की कनेक्टिविटी हम कैसे करते हैं AD.NET की सहायता से। उसमें मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेटाबेस बनाना और फिर शॉर्टकट तरीके से पहले से बनाया टेक्स्ट बॉक्स और लेबल बॉक्स से डेटाबेस की कनेक्टिविटी और डेटा ग्रिड व्यू पे डेटा को देखने का बताया था। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम खुद का फॉर्म कैसे डिज़ाइन करते हैं और खुद का टेक्स्ट बॉक्स, लेबल बॉक्स और ग्रिड ले करके हम उसे किस तरह से डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं। उसके लिए मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। इसका नाम देता हूँ मैं डेटा प्रोजेक्ट। क्योंकि पिछले बार हमने जो डेटाबेस क्रिएट किया था उसी डेटाबेस को ही हम इस बार भी उपयोग करेंगे। ये मैं पिछले बार का डेटाबेस को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। इस फोल्डर को बंद किया। अब मैं एक नया प्रोजेक्ट VB.NET में स्टार्ट करता हूँ। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। इसका नाम वही रहेगा, विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन। मैं प्रोजेक्ट का नाम और डायरेक्टरी इस पर चेंज करूँगा। डेटा प्रोजेक्ट और इसकी डायरेक्टरी जो है मैं डेस्कटॉप पे जो फोल्डर क्रिएट किया है वही देता हूँ, डेटा प्रोजेक्ट। ओके। अब पहले की तरह ही हमारे सामने विजुअल बेसिक का या आईडी आ जाता है, जिसमें हमें खुद का प्रोजेक्ट डेवलप करना है। इसके लिए हमको आवश्यकता पड़ेगा पैनल बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल बटन और कमांड बटन की आवश्यकता पड़ेगी। मैं टूल बॉक्स से इन सारे टूल्स को लेकर फॉर्म पहले डिजाइन करूँगा। सबसे पहले मैं लेता हूँ ग्रुप बॉक्स। ग्रुप बॉक्स लेने से हमारा प्रोजेक्ट दिखने में थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है और अलग अलग टूल्स को हम अलग अलग ग्रुप से डिवाइड कर देते हैं। ये कंटेनर में है ग्रुप बॉक्स। ये मैंने एक ग्रुप बॉक्स लिया, इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। ग्रुप बॉक्स नंबर 2 थोड़ा इसे बड़ा करते हैं ताकि यहाँ पर ग्रिड व्यू आ सके। और ये फॉर्म के नीचे में मैं एक और ग्रुप बॉक्स लेता हूँ, ग्रुप बॉक्स नंबर 3, जिसमें हमें कमांड को लेना है, ऑपरेशनल कमांड को यहाँ पर लेना है। मैं इसके नाम को चेंज करता हूँ, डेटा इंसर्ट, डेटा व्यू, डेटा कंट्रोल। मैं फॉर्म के साइज को, फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से सब कुछ दिखाई दे सके। ये ऐसा। हमें फॉर्म को डिजाइन ऐसे करना है ताकि जो हम करना चाह रहे हैं वो भी हो जाए और हमारा फॉर्म दिखने में थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगे। इसके बाद मुझे यहाँ पर लेना है टेक्स्ट बॉक्स, जिस पे हम डेटा एंट्री करेंगे। पहला टेक्स्ट बॉक्स आईडी के लिए, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स नेम के लिए, तीसरा टेक्स्ट बॉक्स क्लास के लिए
चौथा फीस के लिए, पांचवा मोबाइल नंबर के लिए, और डेट ऑफ बर्थ के लिए मैं एक दूसरा कंट्रोल लेता हूँ, डेट टाइम पिकर। डेट टाइम पिकर लेने से हमें डेट को सेलेक्ट करने में आसानी होती है। ये डेट टाइम पिकर कंट्रोल है। इस तरह से हम फॉर्म डिजाइन कर लेते हैं। अब लेना हमें इस टेक्स्ट बॉक्स के रेस्पॉन्स में 6 लेबल बॉक्स लेने हैं। ये लेबल बॉक्स है। लेबल बॉक्स नंबर 2, लेबल बॉक्स 3, लेबल बॉक्स 4, लेबल बॉक्स 5 और लेबल बॉक्स 6। मैं सबके नाम चेंज कर देता हूँ। पहले वाले में आईडी रहेगा, दूसरे में नेम, तीसरे में क्लास, चौथे में फीस, पांचवे में मोबाइल नंबर और छठवें में डेट ऑफ बर्थ। आप अपने हिसाब से जो फील्ड लेते हैं उस हिसाब से इस लेवल बॉक्स को डिजाइन कर लेंगे। अब मैंने लिया कमांड बटन, जिसके थ्रू से हम ऐड अपडेट कर सके। हम पिछले प्रोजेक्ट में हमें .NET जो है वो बना एक नेविगेटर दिया था, जिसमें हम नेक्स्ट, प्रीवियस, ऐड, एडिट, अपडेट सारे चीज़ को करते थे। इसमें हम खुद का बटन लेंगे और उस पर ऐड, एडिट, अपडेट करेंगे। बटन नंबर 2, बटन नंबर 3, बटन नंबर 4, बटन नंबर 5 और बटन नंबर 6। इसे भी मैं चेंज कर देता हूँ। ये प्रीवियस रिकॉर्ड देखने के लिए बटन रहेगा। यहाँ पर ऐड न्यू, ये नेक्स्ट के लिए, सेव, डिलीट और एग्जिट बटन। इसके बाद मुझे एक लेना है ग्रिड व्यू। डेटा ग्रिड व्यू लेना है मुझे, ये डेटा ग्रिड व्यू। हाँ, इतना लेने के बाद हमें और कंट्रोल की फ़िलहाल तो आवश्यकता नहीं है। अब हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी करेंगे। ये हमारा फॉर्म डिजाइन हो जाता है। फॉर्म डिजाइन होने के बाद देखिए, इसमें मैंने सारे कंट्रोल्स को खुद से बनाया है। इसमें कोई भी कंट्रोल पहले से बनकर नहीं आया, चाहे वो लेबल बॉक्स हो, चाहे वो टेक्स्ट बॉक्स हो, या कमांड बटन हो, ग्रुप बॉक्स हो, या फिर ग्रिड व्यू हो। अब जो पिछले बार के प्रोजेक्ट में हमने किया था डेटाबेस से कनेक्टिविटी, वही प्रोसेस को यहाँ अपनाएंगे। ये मैंने नेक्स्ट किया, न्यू कनेक्शन, ब्राउज, डेटा प्रोजेक्ट में डीबेस, टेस्ट कनेक्शन सक्सीड, ओके ओके। ये स्ट्रिंग यहाँ जनरेट हो गया है। नेक्स्ट, इसको हमको यस करना है, फिर नेक्स्ट, फिर ये दोनों को मुझे सेलेक्ट कर लेना है और फिनिश।
अब यहाँ से पिछले बार ने क्या किया था, ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, हमें अभी ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना है, ये बन गया, उसको ऐसे ही रखना है। अब मुझे यहाँ पर अलग से डेटाबेस की कनेक्टिविटी करनी है। पहले मैं ग्रिड पे जाता हूँ, ये जो राइट साइड में ये बटन दिया गया, यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ पे नन दिया हुआ है, डेटा सोर्स नन दिया है, मैं यहाँ से अदर डेटा सोर्स पे जाऊँगा और जा करके डीबीएस आ गया और ये स्टूडेंट आ गया, इसको मैं सेलेक्ट कर लिया। देखिए यहाँ पर ये फील्ड आ गए। अब मुझे अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स को डेटाबेस के टेबल के अलग अलग फील्ड से जोड़ना है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, मैं टेक्स्ट बॉक्स को अलग अलग सेलेक्ट करूँगा। ये डेटा बाइंडिंग प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट बॉक्स की डेटा बाइंडिंग प्रॉपर्टी। ये प्लस को क्लिक किया, यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, टैग और टेक्स्ट। मुझे जाना है टेक्स्ट पे, और यहाँ पर देखिए क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रिड पे डेटा सोर्स को ऐड कर लिया है, इसलिए यहाँ पर पहले से स्टूडेंट बाइंडिंग सोर्स दिखा रहा है। अगर वहाँ से पहले नहीं जोड़ते तो हमें जो प्रोसेस हमने यहाँ पर किया है अदर डेटा सोर्स को लेकर के, वही प्रोसेस यहाँ करना पड़ता। ये क्लिक किया, यहाँ पर ये आईडी आ गया। फिर अगले टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया, इसको मुझे जोड़ना है नेम से, ये नेम से जोड़ दिया। फिर अगला टेक्स्ट बॉक्स को मैंने जोड़ दिया क्लास से। फिर अगले को फीस, नेक्स्ट मोबाइल नंबर है, ये मोबाइल नंबर से, और लास्ट डेट ऑफ बर्थ है, तो इसको मैंने डेट ऑफ बर्थ से ये जोड़ दिया। ऐसा करके अब अभी तक हमने क्या किया कि सारे टेक्स्ट बॉक्स को अलग अलग फील्ड से जोड़ दिया। इस कैलेंडर कंट्रोल को भी, डेट टाइम पिकर को भी मैंने डीओबी फील्ड से जोड़ दिया, और इस ग्रिड को मैंने डेटा सोर्स से जोड़ दिया, जिसमें सारे फील्ड यहाँ पर आ गए। अब हमें कोडिंग करनी है इन बटन्स की, ताकि इन बटन्स को क्लिक करने पे जो जो चीज़ मैंने यहाँ लिखा है वो सारी प्रक्रियाएं यहाँ पर हो सके, सारे प्रोसेस यहाँ पर हो सके। सबसे पहले मैं जाता हूँ हेड विंडो पर, डबल क्लिक करता हूँ, इसका कोड विंडो यहाँ ओपन ही आता है। यहाँ पर मैं लिखूँगा स्टूडेंट, क्योंकि हमारा टेबल नेम स्टूडेंट है, तो ये अपने आप यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट बाइंडिंग सोर्स डॉट एड न्यू। बस इतनी कोडिंग है एड न्यू का। प्रीवियस पे जाऊँगा, वही स्टूडेंट बाइंडिंग सोर्स डॉट मूव प्रीवियस। उसके बाद नेक्स्ट पे स्टूडेंट बाइंडिंग सोर्स डॉट मूव नेक्स्ट। ध्यान रखना कि यहाँ पर स्टूडेंट बाइंडिंग सोर्स अपने आप आना चाहिए, और ये सब डॉट करने पर ऐड न्यू, मूव प्रीवियस, मूव नेक्स्ट, ये सब अपने आप आना चाहिए, आपको लिखना नहीं है, सेलेक्ट करना है। उसके बाद आता हूँ मैं डिलीट पे, स्टूडेंट बाइंडिंग सोर्स डॉट रिमूव करंट, क्योंकि जो डेटा सेलेक्ट रहेगा उसी को हमें रिमूव करना है, इसलिए यहाँ पर रिमूव करंट रहेगा। एग्जिट पे मी डॉट क्लोज, जो पहले हम कोडिंग कर चुके हैं, मी डॉट क्लोज। अब लास्ट में बचता है सेव का। सेव के लिए भी करना है स्टूडेंट बाइंडिंग सोर्स डॉट एंड एडिट, मतलब यहाँ पर आप उस टेबल पे हमारा और जो डेटा एडिट करना है वो ख़त्म होता है, और स्टूडेंट टेबल अडेप्टर डॉट अपडेट, जो टेबल स्टूडेंट का जो टेबल अडेप्टर है वो अपडेट होगा। और किस में अपडेट होगा, डीबीएस में, डीबीएस डेटा सेट डॉट के स्टूडेंट टेबल में ये अपडेट होगा। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा मैसेज बॉक्स दे देते हैं, MSG बॉक्स, योर डेटा हैव बीन सेव्ड। ये अब क्या है कि हम डेटाबेस की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जिसमें कई प्रकार के एरर आते हैं।
इसलिए उस एरर को हैंडल करने के लिए, उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए मैं गो टू ऑन एरर, गो टू स्टेटमेंट का उपयोग करूंगा। ऑन एरर गो टू सेव एरर, ये सेव एरर पे ये जंप करेगा। फिर एग्जिट सब, ये कोडिंग हमारी हो गई। हम एक बार रन करके देखते हैं। ये हमारे सामने बना हमारे द्वारा बनाया गया फॉर्म यहाँ पर आ गया है। मैं ऐड न्यू करूँ, रीमा क्लास PGDCA फीस 15,000, मोबाइल नंबर XYZ, डेट ऑफ बर्थ आपके कैलेंडर कंट्रोल से जो लेना है आपको ले सकते हैं, और उसका भी सेव करेंगे। ये मैसेज आया, योर डेटा हैव बीन सेव्ड, ओके। नेक्स्ट रिकॉर्ड ऐड, रीता क्लास DCA फीस 8,000, मोबाइल नंबर, ये डेट ऑफ बर्थ की एंट्री कर दिया, ये सेव। एक रिकॉर्ड हम और यहाँ सेव करते हैं, राम कुमार क्लास BA फीस 5,000, मोबाइल नंबर XYZ, डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ चेंज कर दिया, ये सेव, डेटा यहाँ पर सेव हो गया। इसे एक बार मैं बंद करता हूँ और जाकर फिर से चेक करता हूँ। देखिए सारे रिकॉर्ड यहाँ पर अवेलेबल हैं। मैं इसकी एक बार रूट डायरेक्टरी पे जाकर के चेक करूँ डेटाबेस में डेटा सेव हुआ है या नहीं हुआ है। ये देखिए, सॉरी मैंने दूसरे फोल्डर को ओपन कर दिया, डेटा प्रोजेक्ट, ये देखिए रीमा, रीता, रामकुमार, ये 3 डेटा को मैंने यहाँ पर सेव किया था, तीनों यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब वापस से मैं अपने EXE फाइल पे जाता हूँ। यहाँ से मुझे प्रीवियस करना है, मैं प्रीवियस चले जाऊँगा। नेक्स्ट पे देखिए, नेक्स्ट में सेकंड नंबर रिकॉर्ड, फिर नेक्स्ट पे थर्ड नंबर रिकॉर्ड, प्रीवियस पे प्रीवियस नंबर रिकॉर्ड। मुझे यहाँ से किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो मैं सेलेक्ट करूँगा उस रिकॉर्ड को, ये डिलीट को प्रेस करूँगा, फिर सेव कर दूँगा। आपका रिकॉर्ड यहाँ पर सेव हो जाता है। वापस से जब मैं इसे रन करता हूँ तो मुझे डिलीट हुआ रिकॉर्ड नहीं मिलता है, सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड मुझे यहाँ पर मिलता है। तो आज के इस वीडियो में मैं इतना बताना चाहूँगा। अगले वीडियो में बताऊँगा कि इस डेटाबेस में हम सर्च ऑप्शन को कैसे ऐड करते हैं। आज के लिए इतनी काफ़ी है। धन्यवाद।